जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन। पेपर का नाम है एटोनॉमी एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का है। इसका हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आप लोगों का एग्जाम हुआ है। अच्छा, इसमें आप लोग देखिएगा जो बुकलेट सीरीज है ये वाला, इसमें सी है आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें आप अपना आंसर की मिलाएंगे, उसमें बुकलेट सीरीज ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, ई भी हो सकता है। बुकलेट सीरीज से क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में ढूंढ के। वहाँ से आपको एक लाइन से सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। केवल एक ही क्वेश्चन आपको ढूंढना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारे आपको मिलते चले जाएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है ये उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए, ऑटोनॉमी एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। ठीक है, चले फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया गया था। ठीक है, अधिकतम अंक आपका 75 था। ठीक है, चले। और यहाँ आप लोगों ने देखा होगा प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है। परीक्षार्थियों को किन्हीं 60 प्रश्नों को ही दी गई ओएमआर आंसर शीट पर ही हल करना है। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे गए तो आपको केवल 60 ही प्रश्न करने थे। आपके कितने सही हुए हैं, आपने कितने छोड़ा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, परीक्षार्थी द्वारा 60 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 60 उत्तरों के ही मूल्यांकन किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, यानी आप मान लीजिए 70 क्वेश्चन हल कर दिए हैं तो शुरू से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 60 तक ही आपके काउंट किए जाएंगे। उसमें जितने गलत होंगे, जितने सही होंगे, उसी का नंबर मिलेगा। इसके बाद वाला आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य नहीं है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। चले देखें, पूछा था निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य नहीं है। तो पित्त का भंडारण ये नहीं करता है अग्नाशय। ठीक है, स्टोरेज टू ऑफ बाइल ये नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर की है, समझाना तो है नहीं आपको, केवल आंसर की मिलाना है। पाचन में पित्ताशय का क्या कार्य है। पाचन में पित्ताशय क्या करता है, तो पित्त का भंडारण और गाढ़ापन करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एंजाइम लैक्टोज का प्राथमिक कार्य है। तो इसका प्राथमिक कार्य है लैक्टोज का पाचन करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चौथा प्रश्न पूछा था, लार एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य है मांड का पाचन, यानी स्टार्च का डाइजेशन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है पांचवा, पाचन तंत्र के भोजन को आगे बढ़ाने वाले लयबद्ध संकुचन के लिए शब्द क्या है। तो इसके लिए कौन सा शब्द है, तो क्रमांकुचन शब्द है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट था छठे का। ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। छठा प्रश्न देखिएगा, पेट में आंशिक रूप से पचे भोजन के अर्ध तरल मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे चाइम कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया था, रक्त और शरीर के बीच गैस विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंतरिक श्वसन कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आठवां प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र श्वसन तंत्र का कौन सा अंग श्वास नली कहलाता है। तो ये ट्रैकिया कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था आठवें का। अगला प्रश्न देखिएगा, नवा प्रश्न पूछा गया था, पेट में एंजाइम पेप्सिन का प्राथमिक कार्य है। पेट में एंजाइम पेप्सिन का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। ठीक है, प्रोटीन पाचन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य सूचना प्रसारित करने के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है। तो ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, अग्नाशय की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की कार्य प्रणालियाँ होती हैं। इसकी अंतःस्रावी कार्य प्रणाली क्या है। तो इसके अंतःस्रावी कार्य प्रणाली जो होती है रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण करती है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स। बी ऑप्शन आपका राइट था 11वीं का। 12 नंबर प्रश्न पूछा था, पैराथायराइड ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है। पैराथायराइड जो ग्रंथियों होती हैं इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम का स्तर नियमन करती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था 12वीं का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
कौन सी संरचना मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है? तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जोड़ती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 13वें का। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखिएगा क्या पूछा गया था आपका। तीव्र व्यायाम यानी तेजी से व्यायाम का पाचन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसमें पाचन क्रियाओं को धीमा कर देता है इसको, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 14वें का। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कूल्हे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो ये कंदुक खल्लिका संधि के जोड़ का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट था 15वें का। 16 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, हृदय कक्षों और वाल्वों की अंदरूनी परत की सूजन के लिए संरचनात्मक शब्द क्या है? तो इसके लिए संरचनात्मक शब्द है एंडोकार्डिटिस। ये ऑप्शन आपका राइट है 16वें का। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। किस प्रकार की संधियों में संकुचन, विस्तारण, एबडक्शन, अडक्शन, घूर्णन और सरकमंडक्शन आदि सभी दिशाओं में गति संभव होती है? तो ये कंदुक खल्लिका संधि में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, किस कार्यात्मक वर्गीकरण में रक्त कोशिका उत्पादन और खनिज भंडारण में अस्थियां शामिल है? तो ये रक्त उत्पादन अस्थियों में शामिल होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों का पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अनियमित प्रकार की अस्थि का उदाहरण है? तो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 20 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, छोटी अस्थियों का प्राथमिक कार्य क्या है? छोटी अस्थियों को प्राथमिक कार्य होता है शाक अन्वेषण। ये ऑप्शन आपका राइट है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि लंबी अस्थि का उदाहरण है? तो ये है जंघास्थि, ठीक है, फीमर। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य होता है नियंत्रण एवं संचार। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है आपका, नियमित व्यायाम किस पाचन स्वास्थ्य के पहलू में सुधार करने के लिए जाना जाता है? तो ये कब्ज का जोखिम के सुधार करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चले प्रश्न नंबर 24 आप लोगों का पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। खोपड़ी और पहले कशेरुका के बीच का जोड़ किस प्रकार की गति की अनुमति देता है? तो देखें ये दोनों प्रकार की अनुमति की गति देता है, झुकाव और विस्तार दोनों, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों प्रकार की गति देता है। तो सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी राइट आंसर हमारे तरफ से बी है इसमें, ठीक है, एक्सटेंशन। बाकी अब देखिए यूनिवर्सिटी इसको कौन सा मानती है, क्योंकि इसमें दोनों आपके राइट आंसर है। देखें एपिथेलियन ऊतक को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको कोशिका व्यवस्था और आकार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 25 का। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, शरीर में वसा को संग्रहित करने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो वसा ऊतक है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 है, ध्यान से देखेंगे। रक्त की मात्रा में सामान्य प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो 55%। सी ऑप्शन राइट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, रक्त प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन सा जो ऑस्टोमेटिक दबाव बनाए रखने में मदद करता है? तो यह एल्ब्यूमिन है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, कौन सा अंग वसा के पाचन के लिए पित्त उत्पन्न करता है? तो यह जिगर है, यकृत पित्त उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। चले अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, पेट में गैस्ट्रिन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है प्रोटीन का पाचन। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, अग्नाशय एंजाइम लाइपेज की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी प्राथमिक भूमिका है वसा का पाचन। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सर्वाधिक जल अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सर्वाधिक जल अवशोषण छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 33 है, वायु के फेफड़ों के भीतर एवं बाहर आने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो वायु संचार है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का।
प्रश्न नंबर 34 पूछा गया था आपका, क्या है भैया 34 नंबर प्रश्न, कौन सी श्वसन मांसपेशी वक्ष और उदर गुहाओं को अलग करती है और सांस लेने में सहायता करती है? तो यह डायाफ्राम होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है 34 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया था, कोरोनरी धमनी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था आपका, वह कौन सी स्थिति है जिसमें रक्त धमनियों की दीवारों में पूरी तरह जमा हो जाता है जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है? तो ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया था, परिसंचरण तंत्र में प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? परिसंचरण तंत्र में प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, जमना या फिर जमाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था, प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा के लिए संचार शब्द है। तो इसके लिए संचार शब्द क्या है? हृदय उत्प्लावन, ठीक है, कार्डिक आउटपुट। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है, निम्न ऑक्सीजन यानी O2 स्तर की प्रतिक्रिया में आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए गुर्दे द्वारा कौन सा हार्मोन जारी किया जाता है? तो ये एरिथ्रोप्रोइटीन आपका हार्मोन जारी किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। सॉरी इसके लिए मैं ठीक से इससे बोल नहीं पाया। 40 नंबर प्रश्न क्या है, हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त को मुख्य रूप से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किए जाने से पहले एकत्र किया जाता है? तो ये बाएं आलिंद में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका, समान कोशिकाओं का समूह किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करना कहलाता है? तो यह ऊतक कहलाता है, ठीक है, टिश्यू कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 आप लोगों का पूछा गया था, किस अंग प्रणाली में हृदय रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल है? तो ये परिसंचरण तंत्र में शामिल है। ये ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया था, कोशिका के भीतर आनुवांशिक जानकारी ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये केंद्रक जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया था, पेशेवर खिलाड़ी के लिए शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान ज्ञान क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर था प्रदर्शन के अनुकूल करने और चोटों से बचाव में सहायक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया था, इसमें निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विज्ञान, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शरीर विज्ञान को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो जीवों में प्रक्रियाओं के अध्ययन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, महिलाओं में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जोखिम कारक है? तो ये मोटापा है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया था, शरीर रचना विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवों की संरचना को समझने में मदद करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है, हाइपरटेंशन क्या है? तो ये आपका उच्च रक्तचाप है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 है, वयस्कों में सामान्य रक्तचाप है 120/80 mmHg होता है, ठीक है, 120/80 ये सामान्य रक्तचाप है। और अधिक पूछता है तो 130/90 होता है, ठीक है, ये हाई होता है और ये आपका सामान्य होता है। 50 का बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 51 क्या है, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में थकान का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें लैक्टिक एसिड का संचयन है। बी ऑप्शन आपका राइट है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 52 क्या है, थकान क्या है? थकान प्रदर्शन के वांछित स्तर को बनाए रखने में असमर्थता आती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 है आपका, द्वितीय पवन अभ्यास आमतौर पर कब होता है? तो ये बीच में होता है, ठीक है, मिडवे थ्रो में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे शुरू में आप दौड़ते हैं तो बहुत ही कठिनाई आती है, ठीक है, जब 5-6 मिनट 10 मिनट दौड़ लेते हैं तो बहुत ही आसान लगता है, ऐसा लगता है कुछ दूर तक बहुत देरी तक हम दौड़ सकते हैं। तो वही है ये द्वितीय पवन अभ्यास, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 54 है आपका,
शरीर में ऑक्सीजन ऋण किस कारण होता है? शरीर में ऑक्सीजन ऋण जो होता है मांसपेशियों को ऑक्सीजन वितरण में कमी से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 55 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक श्वसन क्षमता को प्रभावित कर सकता है? तो उपरोक्त सभी, ऊंचाई, लिंग और उम्र। ठीक है, जेंडर, एज और हाइट, ये दोनों, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया था, उस घटना को क्या कहा जाता है जहां एथलीटों को गहन व्यायाम की प्रारंभिक अवधि के बाद बेहतर प्रदर्शन का अनुभव होता है? तो ये द्वितीय पवन है, ऊपर मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, इसमें 57 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी ल्यूकोसाइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यानी जो वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया था, किस रक्त समूह को सार्वभौम दाता माना जाता है? इसमें से कौन सा रक्त समूह जो सबको खून दे सकता है? तो ओ ग्रुप वाले सबको खून दे सकते हैं। ठीक है, सार्वभौम दाता माना जाता है। डी ऑप्शन राइट है 58 का। अगला प्रश्न देखिएगा 59 नंबर, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये अग्नाशय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, पैनक्रियाज। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 60 है आपका, किस ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? ये इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हार्मोन ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 पूछा गया था आपका, कौन सा हार्मोन शरीर के चयापचय को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। मस्तिष्क का वह भाग जो उच्च संज्ञानात्मक कार्यों तथा समाधान तर्क के लिए उत्तरदायी है, तो ये सेरेब्रम होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया था, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस क्या है? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भूख और प्यास पर नियंत्रण करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 65 क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुनियादी शारीरिक क्रियाओं जैसे श्वसन और दिल की धड़कन को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह मेरुरज्जु शीर्ष है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 65 का, मेडुला अम्लागेंटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 क्या है, न्यूरॉन का कौन सा अंग संकेतों के कोशिका से दूर ले जाता है? तो यह एक्सान होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 67 नंबर प्रश्न, शारीरिक प्रदर्शन के संदर्भ में शारीरिक विज्ञान यानी फिजियोलॉजी कैसे संबंधित है? तो यह व्यायाम के दौरान शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की जांच करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 क्या है आपका, शरीर में गति के लिए कौन सा प्रकार का ऊतक जिम्मेदार है? तो ये पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 69 पूछा गया था आपका, ध्यान से देखेंगे, नीचे दिए गए में से किसे अंग नहीं माना जाता है? हार्ट आपका अंग होता है, मसल्स भी आपके अंग होते हैं और स्किन भी, ब्लड भी आपके अंग होते हैं। इसे तरल संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त को, लेकिन फिर भी ये अंग की तरह नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, बाकी ये भी, इसे भी अंग माना जाता है, तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 70 है आपका, रक्त कोशिका के उत्पादन में मुख्य रूप से कौन सी प्रकार की हड्डी शामिल है? तो ये स्पॉन्जी हड्डी शामिल होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है, दो हड्डियों के मिलन से बना कौन सा जोड़ हल्की गतिशीलता की अनुमति देता है? तो यह कार्टिलेजिनस जोड़ देता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया था, नीचे दिए गए में से कौन सी गतिशीलता एक अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने में शामिल होता है? तो यह एबडक्शन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर 73 आपका पूछा गया था, हृदय में वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? हृदय में वाल्व का मुख्य कार्य होता है रक्त का वापस बहाव को रोकना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 74 है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर साइनोएड्रियल नोड को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 आपको क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे, फेफड़ों के परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है
कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ आदान प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 76 है, व्यायाम के दौरान हृदय के दर को क्या होता है? तो यह बढ़ता है हृदय का दर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 76 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 77 आपका क्या पूछा गया था? उच्च ऊंचाई पर श्वसन प्रणाली पर प्रमुख प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है? तो वायु का दबाव घटना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 78 है, वयस्कों में विश्राम के समय श्वसन दर की सामान्य सीमा है, कितनी है? 12 से 20 श्वास प्रति मिनट, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है? पाचन क्रिया, जो पाचन की प्रक्रिया है इसमें पेट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पेट क्या करता है? प्रोटीन का रासायनिक पाचन करता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें 80 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, तीव्र व्यायाम के दौरान रक्त प्रवाह पाचन प्रणाली से किस दिशा में पुनर्निर्देशित होता है? तो यह मांसपेशियों और त्वचा की ओर निर्देशित होता है, ठीक है, पुनर्निर्देशित होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 81 आपका क्या पूछा गया था? केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली CNS मुख्य रूप से किन दो संरचनाओं से मिलकर बनी होती है? तो यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बनी होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 82 क्या है? एक रिफ्लेक्शन क्रिया का मार्ग क्या कहलाता है? तो यह रिफ्लेक्शन आर्क कहलाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 83 आपका क्या पूछा गया है? तंत्रिका प्रणाली का कौन सा भाग स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? तो यह सोमैटिक तंत्रिका प्रणाली के जिम्मेदार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 84 क्या है? अंतःस्रावी प्रणाली मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह हार्मोन के माध्यम से शारीरिक कार्यों के नियमन के लिए जिम्मेदार है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 85 आपका क्या पूछा गया था? ध्यान से देखेंगे। थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से किसका नियमन करती है? तो यह चयापचय और वृद्धि करती है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 85 का। प्रश्न नंबर 86 आपका पूछा गया था, नीचे दिए गए में से कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल, एक हार्मोन जो तनाव प्रक्रिया में शामिल है, का उत्पादन करती है? तो यह एड्रेनल ग्रंथि है, सी ऑप्शन आपका राइट है 86 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 87 पूछा गया था, नीचे दिए गए में से कौन सा कारक जीवन क्षमता यानी विटल कैपेसिटी को प्रभावित नहीं करता? तो ये शरीर का तापमान है जो प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 88 क्या है? सेकंड विंड, सेकंड शब्द का क्या अर्थ है? सेकंड विंड शब्द का क्या अर्थ है? ये प्रश्न 3 बार आ चुका, ठीक है। लंबे समय तक व्यायाम करने के दौरान ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 89 क्या है? ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन डेप्ट के मुख्य रूप से कैसे चुकाया जाता है? तो इसको श्वसन दर में वृद्धि से चुकाया जाता है, ठीक है, इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 90 पूछा गया है, कौन सा प्रकार की थकान यानी फैटिग मानसिक प्रदर्शन में कमी की विशेषता रखता है? तो यह है आपका केंद्रीय थकान, ठीक है, सेंट्रल फैटिग बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 90 नंबर प्रश्न का। 91 नंबर प्रश्न है, परिधि थकान मुख्य रूप से किससे उत्पन्न होती है? परिधि थकान मांसपेशी फाइबर की क्षति से उत्पन्न होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 92 क्या पूछा गया है? व्यायाम के बाद की रिकवरी के दौरान शरीर क्या होता है? तो होम्योस्टेटिस यानी संतुलन पर लौटेगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया था? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर खुशी एवं उपलब्धि तथा व्यसनों से संबंधित है? तो यह डोपामाइन हार्मोन होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 94 है, तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 95 नंबर, न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य संवेदी रिसेप्टर्स से सिग्नल प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट से, सी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। चलिए, प्रश्न नंबर 96 क्या है? पाचीकरण की प्रक्रिया पाचन तंत्र में कहाँ होती है? तो ये छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। कौन सा प्रकार का तंत्रिका कोशिका केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली से संकेतों को दूर ले जाती है? तो ये मोटर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 है, शरीर उच्च ऊंचाई पर श्वसन प्रणाली के संबंध में कैसे अनुकूलित होता है?
तो यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 98 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 99 इसमें पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। कौन सा प्रकार की हड्डी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये चपटी हड्डियां होती हैं, फ्लैट हड्डियां, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला ले कि इसमें कितने प्रश्न सही हैं, क्योंकि 60 ही प्रश्न आपको करने थे 100 में से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है आप सभी की। लास्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से पाचन में कोलन तंत्र का कार्य क्या होता है? तो ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।